कोयलांचल धनबाद में सुबह 7 बजे से ही धनबाद लोकसभा क्षेत्र में मतदान की प्रक्रिया जारी है। लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय कर्तव्यों का निर्वहन के लिए मतदाता सुबह से ही मतदान केंद्रों पर जुटे हुए हैं। खासकर युवा, महिलाएं व वृद्ध मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 6 बजे से ही मतदाता कतार में खड़े हो गए थे, जिसके बाद मॉक ड्रिल की प्रक्रिया संपन्न होते ही मतदान शुरू हो गया। मतदान सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगा। मतदाताओं में काफी उत्साह देखी जा रही है। निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी, झामुमो नेता अशोक मंडल एवं निरसा से भाजपा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने अपने पूरे परिवार के साथ वोट दिए। उन्होंने कहा कि जनता में काफी उत्साह है। 4 जून को देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार सत्ता में विराजेंगे। 2-3 महीना से लगातार सभी पॉलिटिकल पार्टी कैंपेनिंग कर रही है और अपने अपने वक्तव्यों को, अपने अपने जो काम करने का तरीका है वो तमाम चीज़ें जनता के सामने रखी है। अब जनता का कोर्ट में है। हम लोग आशा करते हैं जो जनता इस बार एक परिवर्तन धनबाद सह पूरे देश में लाएगी और भाजपा को हम समझते हैं जो हराने के काम करे। सबके लिए, देशवासी के लिए वोट का ये पर्व माना जाता है और पर्व के तहत हम लोग को जो अच्छा कैंडिडेट के रूप में जो हमारा देश के लिए, देश हित के लिए जो काम करेगा उसको वोट दिया जाने का काम हम सभी करते हैं। आप निरसा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, निश्चित रूप से मुद्दा हावी है निरसा पे। निरसा में बहुत सारा समस्या है और इस समस्या का निदान आज तक जो भी राजनीतिक दल के लोग यहाँ से एमएलए या एमपी बन के गया है, कोई काम कुछ किया नहीं किया। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण विषय है पूरे निरसा क्षेत्र में विस्थापित का समस्या है। आप देखे होंगे आज भी माइथन और पंचायत का डैम बना, 15,000 से भी ज्यादा परिवार के लोग विस्थापित हुए, लेकिन उसका हक अधिकार के लिए एक राज्य से लेके आज तक जो भी एमपी बना कोई इस लड़ाई में भागीदारी देने का काम नहीं किया है। आज के दिन में ईसीएल और बीसीसीएल हमारा निरसा विधानसभा क्षेत्र में आता है। वहां भी देखिएगा जहां विस्थापित का हक अधिकार की बात होती है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से यहाँ के लोगों का शोषण होता है और सही समय पर इसका हक अधिकार नहीं दिलाया जाता। में जो एक बार वोट का जो देने का पर्व आता है, महापर्व में हम लोग सब परिवार और पूरा जनता के साथ आज हम लोग वोट दिए और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी जो बहुत 10 साल में जो विकास किए और क्या क्या विकास किए ये जनता बोल रही है और उसी को देखते हुए आज वोट हो रहा है और अच्छा वोट हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो रहा है। अभी तक सुबह से जो खबर आ रहा है बहुत अच्छा, माननीय मोदी जी का नाम से वोट हो रहा है, अच्छा वोट। मैडम, क्या कुछ मुद्दे इस बार खास रहे जो चुनाव हो रहा है इस बार? आप लगातार कैंपेन किए हैं, क्या मुद्दे रहे? मुद्दे देखिए हमारे जिला में, हमारा धनबाद जिला में, धनबाद लोकसभा में जो समस्या है वो समस्या तो आप लोग सब जानते हैं। सब समस्या का समाधान होगा। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से यही अपील करेंगे से घर से निकले और मतदान दें, वोट दें और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी किस तरह से सेवक के रूप में काम कर रहे हैं उनको मनोबल को बढ़ाएं और कमल फूल में वोट दें। सर आपने वोट दिया? हाँ, हम वोट दिए। इस मुद्दे को लेकर वोट दिए तो वोट एक्चुअली में जाना जाता है कि ये आपको इंडिपेंडेंस देता है। तो यू हैव टू चूज दिस, मतलब अपने लिए कुछ ऐसा है जो हम लोग खुद अपने लिए चूज कर सकते हैं। वैसे खाना पीना वो सब तो घर में रोक टोक होता ही है, लेकिन वोट एक ऐसा चीज है जो हम खुद अपने मर्जी से दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इट वाज आई एम ब्लैंक, सॉरी। बोलो, कोई दिक्कत नहीं। तो हिंदी में स्वास्थ्य के जो बेहतर काम कर सके वही सोच के। यू कैन स्पीक हिंदी, ओके। ओके, तो हम लोग मतलब हमारे इंडिया को जो बहुत ऊंचाई तक पहुंचाता है ये वोट के थ्रू होता है। डेमोक्रेसी जो होता है वो भी हमारे वोट की तरह ही होता है। तो मैं यही चाहूंगी सब अपने मर्जी से और अपने अधिकार से ये वोट और शिक्षा की तरफ ध्यान भी दें। ये पहला बार लोकसभा का चुनाव में मतदान करने आई है,
कैसा महसूस कर रही है? मतदान तुम्हारा एक देश को ऊंचाई तक ले जाएगा, जो तुम्हारी सोच है, तो तुम्हारा ये मतदान कैसा महसूस कर रही है? मैं जब घर से आ रही थी, मैं एक्साइटेड भी थी और नर्वस भी थी। तो मैं नर्वस इसलिए थी कि पता नहीं मैं ये वोट कैसे हेल्ड करूंगी, कैसे करूंगी, मैं उसमें वहां पे जाके करना क्या है, ये सब मुझे नर्वस कर रहा था। लेकिन एट अ साइड मुझे एक्साइटमेंट भी हो रहा था कि शायद मैं अभी जाऊंगी, मेरा ये पहला वोट है जो कि मैं अपनी कंट्री के लिए कुछ ऐसा कर रही हूँ जो सिर्फ ना कि मेरे लिए है, पूरी देश के लिए है। बस क्या नाम हुआ? मेरा चित्रा रुईदास।